मेरी प्रियात्माओं, अब मैं आपकी सेवा में मेरी आत्मकथा भाग 5 के विषय में चर्चा करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुख्य प्रवचन। मैं कभी कभी आर्य समाज चौक पटियाला में प्रवचन भी किया करता था। ये घटना 1968 की है। एक दिन अचानक मैं चंडीगढ़ से पटियाला गया और आर्य समाज चौक पटियाला में गायत्री मंत्र पर लगभग 1 घंटा प्रवचन हुआ। श्रोताओं ने इसको बहुत पसंद किया। आर्य समाज पटियाला के वीपी मेरे दादा जी दुकान पर बैठे थे। वह बहुत बूढ़े दंपति ने मेरा बहुत प्रवचन सुना। एक बूढ़े दंपति ने मेरा यह प्रवचन सुना था। मैं जाकर दुकान पर बैठ गया। वे बूढ़े दंपति, जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी, वे आकर मेरे दादाजी से पूछने लगे, ये लड़का कौन है? मेरे दादाजी ने उत्तर दिया, यह मेरा पोता है और ये अभी यूडीसी बन गया है और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चंडीगढ़ में काम करता है। मेरे दादाजी ने बूढ़े दंपति से कहा, ये विवाह नहीं करना चाहता। वे पूछने लगे, क्यों नहीं करना चाहता? मेरे दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे तो मालूम नहीं, कृपया आप इसे ही पूछ लीजिए। उन्होंने मुझे प्रश्न किया, आप विवाह क्यों नहीं करना चाहते? मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं विवाह न करने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, आजकल राष्ट्र की आबादी अनावश्यक रूप से लगभग 2.5 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रही है और इस कारण मैं राष्ट्र की अनावश्यक आबादी को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि सारी समस्याओं और बुराइयों का जड़ है। नंबर 2, मैंने उस वृद्ध दंपति से पूछा, विवाह और दंपति की क्या परिभाषा है, परंतु ना ही मेरे दादाजी और ना ही वो दंपति इसका ठीक उत्तर दे सके। मैंने उन्हें कहा, विवाह का अर्थ होता है विशेष उत्तरदायित्व और दंपति का अर्थ है दम जमा पति। यासक मुनि ने लुप्त में लिखा है कि दम मैंने 2, पति मैंने स्वामी। अतः जब व्यक्ति विवाह कर लेता है तो घर के 2 स्वामी हो जाते हैं, एक पति दूसरा पत्नी। परंतु मैं घर का अकेला स्वामी रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। मेरी अभी आर्थिक स्थिति भी इतनी संपन्न नहीं है कि मैं विवाह कर सकूँ, क्योंकि विवाह जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। नंबर 4, विवाह से पूर्व व्यक्ति की, ये सुनने लायक है, श्रोता सुने। विवाह से पूर्व व्यक्ति की 2 टांगें होती हैं। जब पत्नी आ जाती है तो 4 टांगें हो जाती हैं। 4 टांगें जानवर की होती हैं। फिर जब कुछ समय के बाद एक बच्चा हो जाता है तो 6 टांगें हो जाती हैं। 6 टांगें मक्खी की होती हैं। फिर जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो 8 टांगें हो जाती हैं। ये 8 टांगें मकड़ी की होती हैं। तब व्यक्ति इस मक्खड़ जाल में यानी कि फंस जाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था, विवाह बंधन और मक्खड़ जाल है। नंबर 5, विवाह में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण होता है, परंतु मैं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तब मेरे अपने दादाजी जी और वृद्ध व्यक्ति ने कहा था, मैंने अपने दादाजी वृद्ध व्यक्ति को कहा था, बीबी ने बच्चे हम सबसे अच्छे। मेरी बातें सुनकर मेरे आदि दादाजी और उनके वृद्ध दंपति अत्यंत प्रभावित हुए। मुझे याद है मेरे दादाजी ने उस समय मुझे आशीर्वाद दिया था, देख लेना यह मेरा पोता एक दिन महात्मा बन जाएगा और सारे वंश का नाम रोशन करेगा, क्योंकि यह भोगियों में योगी है। मैंने अपने दादाजी का धन्यवाद किया और कहा, जितना कम सामान रहेगा उतना तो आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो परेशान रहेगा। मुझे ये भी याद है, उन्होंने कहा था, मेरे दादाजी ने उन दंपति को कहा, ये लड़का बहुत अच्छे शेर जानता है। मुझे याद है मैंने 2 शेर सुनाए थे जो उन्हें बहुत पसंद आए थे। मैं आज आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साकी तुमने जो शराब पी है, साकी तुमने जो शराब पी हो मैखाने बनी, साकी हमने जो शराब पी है वो प्रभु के गिराने में बनी। मैंने नजरों से पी है जान से नहीं, ये वो नशा नहीं उतर जाएगा।
मैंने पटियाला, चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला आदि में विभिन्न नगरों और प्राइवेट घरों में सैकड़ों प्रदर्शन किए। मैं 1957 से निरंतर लेखन कार्य कर रहा हूँ। इस लंबे काल में मैंने 80 पुस्तकें लिखी हैं। इनमें से मैं 2002 से कप्पी पुस्तकें छपाकर अन्वेषण को भारत के विभिन्न आर्य समाजों, विभिन्न पुस्तकालयों एवं स्वाधीनशील व्यक्तियों में मैं कोरे द्वारा, सेवकों द्वारा और स्वयं बांट चुका हूँ। इसके अतिरिक्त 60 पुस्तकों की सूची वेबसाइट www.dpkapoorbooks.co.in पर अपलोड कर दी गई है। अतः कोई भी जिज्ञासु वहाँ से इन पुस्तकों को पढ़ सकता है। मैंने अपने 115 प्रवचन श्री धर्मपाल जी के प्रवचन के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। अतः कोई भी जिज्ञासु वहाँ से सुन सकता है। निर्दोष की सहायता। क्या मार सकेगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता है? क्या मार सकेगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता है? मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। होना होता है अमर वो लोग तो मरते आए, औरों के लिए जीवन अपना कुर्बान करते आए। धरती को दिए जिसने बादल वो सागर रीता है। आरंभ से ही मैं बंधु निर्दोष की आर्थिक रूप से सहायता करता आया हूँ। मैं श्रीमती रामदुलारी और श्री बद्र यादव को कई वर्षों से राशन दे रहा हूँ और आपातकाल में इनकी आर्थिक सहायता भी करता हूँ। परंतु मैं तो अपने आप को स्वयं साधन समझता हूँ, ना कि जो करता है परमात्मा करता है। वस्तुतः संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नंबर 1 दौलतमंद वे होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, ना स्वयं खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है। नंबर 2 दौलतगंद। ऐसे लोग धन को शराब, व्यभिचार, जुआ आदि में नष्ट करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। दौलतमंद ऐसे व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही धन का प्रयोग करते हैं, जैसे स्वयं और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, परिवार तक ही जीते हैं। दौलतमंद ऐसे लोग अपने लिए धन खर्च करते हैं, अपने धन का कुछ भाग परोपकार के खाने भी करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अब आप ही बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मेरी आय का लगभग मैं प्रत्येक वर्ष अपनी आय का 25% निर्धनों एवं बंधु बांधवों की सहायतार्थ खर्च कर देता हूँ। मैं तो केवल एक साधन मात्र हूँ। परोपकार का कार्य प्रभु कृपा से हो रहा है। जैसे रीब ने कहा है, देन हार को हो रहे बेजत दिन रैन, लोग पर मुझबे करे ताते नीचे नैन। दिनचर्या। मैं विगत 60 वर्षों सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता हूँ। मैं उठते समय ओम का उच्चारण करके प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे जीवन का एक और नया दिन दिखाया। इसके अतिरिक्त आसन प्राणायाम करके अपनी शक्ति, इसके पश्चात आसन और प्राणायाम अपनी शक्ति के अनुसार करता हूँ। फिर जोर जोर से ओम जो कि मेरा इष्ट है का 6 मिनट तक उच्चारण करता हूँ। ऐसा करने से मेरे कई रोग ठीक हो गए हैं। फिर मैं 5 बादाम और 2 घरोटगिरी जो मैं रात को पानी में भिगो कर रखता हूँ का सेवन करता हूँ। इसके बाद तुलसी चाय पीता हूँ। स्नान करके दीप जलाकर प्रतिदिन वैदिक प्रार्थना भी करता हूँ। याचना नहीं, क्योंकि प्रभु भक्त तो प्रार्थना ही करता है। याचना भिखारी करता है। प्रार्थना में प्रभु का धन्यवाद किया जाता है। प्रार्थना तभी होती है जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और याचना में केवल मांग होती है। जैसे एक हिंदी कवि ने लिखा है, और वो प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रार्थना उपरांत कुछ फलों का सेवन कर लेता हूँ। इसके बाद समाचार पत्र पढ़ता हूँ। स्वाध्यायशील लेखन कार्य में लग जाता हूँ। स्वाध्याय लेखन का शौक मुझे बचपन से ही है। यह मेरा शौक है, न कि दिखाए। जैसी बीड़ी कार्य हम लिखते हैं,
अदब से मुझे क्या मिला हमदम न पूछो, ये मेरा शौक़ है पेशा नहीं। वस्तुतः मैंने चारों वेद 108 उपनिषद 6 शास्त्र रामायण गीता बाइबल पुराण श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्या प्रकाश मनुस्मृति 18 पुराण आदि का केवल अध्ययन अनुशीलन नहीं किया है, अपितु इन ग्रंथों पर विभिन्न लेखों का भाष्य पढ़कर इन पर कलम भी चलाई है। मैंने सब ग्रंथों पर धारा प्रवाह पसंद किए हैं। मैं विगत अनेक वर्षों से अच्छी और धार्मिक पुस्तकों को अपना मित्र बना रखा है, क्योंकि मित्र तो हमें धोखा दे सकता है, परंतु अच्छी पुस्तकें हमें कभी नहीं छोड़कर जा सकती। जब तक हमारा जीवन है हम किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन एवं अनुशीलन करते रहे। अब हम करते रहे हम उसके लेखक से जब हम अध्ययन करते हैं, इसका मतलब हम लेखक से वार्तालाप कर रहे हैं। इन पुस्तकों ने मेरे जीवन को बदल दिया है और ये पुस्तकें मेरे लिए कामधेनु और कल्पतरु के समान हैं, क्योंकि अच्छी उससे ज्ञानवर्धक पुस्तकों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व और लाभ होता है। जैसे आचार्य चंद्रशेखर लिखते हैं, श्रोतागण ये ध्यानपूर्वक लिखे, जानकारी की भूख मिटाती है पुस्तकें, जानकारी की भूख मिटाती है पुस्तकें, कतूहल की प्यास बुझाती है पुस्तकें, हम अपने बलबूते पर खड़े हो सके हमें इस काबिल बनाती है पुस्तकें। मैं सुबह 8 बजे और उससे 11 बजे तक 2 चपातियाँ बनाता हूँ और एक सब्जी दाल दही सलाद के साथ शाकाहार भोजन करता हूँ। ये सारे जीवन में मैं 2 बार भोजन करता हूँ, क्योंकि मेरा विचार है अधिकतर लोग अवस्था से अधिक भोजन खाने से बीमार पड़ जाते हैं। अतः पाठकों से भी अनुरोध है ना, अतः श्रोतागण से अनुरोध है कि यदि वे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन को आधा, व्यायाम को दुगना और पानी को तिगुना और हंसने को 4 गुना कीजिए। अतः जीवन में हंसी और हंसाइए। वस्तुतः स्वाध्याय के समय ही मेरी लगन के कारण एक प्रकार से मेरी समाधि लग जाती है। इससे मुझे आनंदानुभूति होती है। रात्रि 8 बजे सोने से पूर्व मैं ओम का उच्चारण करता हुआ गूढ़ निद्रा में चला जाता हूँ। इस प्रकार मैं स्वीकार करता हूँ कि सब प्रभु कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि इन्हीं से मुझे ऐसा करने की प्रेरणा मिली है। मैं प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पित हूँ। मैं जो भी विषय में करेगा अच्छा ही करेगा, ये मैं मेरे कल्याण के लिए होगा। मैं मोह माया से मुक्त आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि व्यक्ति का चित्र व्यवहार से ही मान बनता है, न कि वंश और धन से। जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बड़े वंश से क्या होते हैं खोटे उजड़े काम, नर का गुण उज्ज्वल चित्र नहीं धन धाम। इसी प्रकार एक हिंदी कवि के शब्दों में बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, परंतु चित्रवान से तीनों डरते हैं। वस्तुतः संतोष शांति प्रसन्नता स्मृति वैभव भीतर की वस्तु है, न कि बाहर की। अतः मेरी सोच सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सब समस्याओं का समाधान है। अतः मैं जीवन के प्रति आशावादी हूँ और अपना भविष्य उज्ज्वल देखना चाहता हूँ। जैसे मुनि श्री तरुण सागर लिखते हैं, आदमी केवल दिमाग की नस पकड़ने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं, उसकी उम्मीदें मर जाती हैं। फिर मरा हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं मरता। आदमी अपने सपनों और अपनी उम्मीदों पर जिंदा है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि प्राप्त है। यहाँ तक कि मैंने अपने मन को अपना शिष्य बनाया हुआ है, ना कि गुरु। जैसे कि सारे लोग मन के विषय पर भागते फिरते हैं, इसी कारण मेरा आज तक एकांत मित्र है। मैं मन वचन और कर्म से प्रभु कृपा से एक समान रहता हूँ। स्वाध्याय सत्संग सेवा लेखन एकांतवास आदि मेरे प्रिय विषय है। अतः मैं निम्नलिखित पंक्तियों में विश्वास करता हूँ। मेरा नाथ
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, में मेरे साथ तू है, मेरा इश्क तू है, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी प्रिय आत्माओं, अंत में मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि आपने जितने भी मैंने यूट्यूब पर प्रवचन दिए हैं उनमें केवल ट्रेलर ही दिखाया गया है। यदि आप पिक्चर देखना चाहते हो तो गूगल पर वेबसाइट .DG4 बुक्स को इनको देखिए या मेरी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। मैं भी संसार के प्रत्येक व्यक्ति की भांति पंजे एवं अपूर्ण हूँ। यदि कोई बोलने में त्रुटि रह गई हो तो आपसे क्षमा चाहूँगा। अंत में एक शेर बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बागों में कलियाँ फूल भी खिलोंगे, यारो अलविदा मत मिलो फिर भी मिलेंगे। बागों में कलियाँ फूल भी खिलेंगे, यारो अलविदा मत कहना फिर भी मिलेंगे। ओम शांति।